ये अहमदिया हज़रात हैं, तो क्या इनके पीछे कभी कहीं उनके पास गए हों तो इनके पीछे क्या नमाज़ पढ़ सकते हैं? क्योंकि वो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं। अगर वो अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ रहे हैं, उन्होंने नमाज में कोई बिदअत दाखिल नहीं कर दी, तो बेतकल्लुफ नमाज पढ़ी। जो शख्स इमामत की जगह पर खड़ा हुआ है, वो अगर अपने आप को मुसलमान कहता है, तो मुझको या आपको क्या हक है कि हम उसके इस्लाम का इनकार करें। नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ी जा रही है, तो क्या वजह है कि हम उससे अलग हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 13 अप्रैल 2026 को मंडे के दिन हमारा ये पब्लिक सेशन नंबर 1 होने जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम एक अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। वो मौजू है ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल हुई जवेद अहमद गामदी साहब की, जिन्होंने कादियानियों के मुतल्लक एक स्टेटमेंट दी। जब उनसे पूछा गया कि क्या कादियानियों के पीछे नमाज पढ़ना दुरुस्त है, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, आप उनके पीछे नमाज पढ़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने दीन के अंदर कोई नई बिदअत जारी नहीं की, लिहाजा आप उनके पीछे बेफिक्र होकर नमाज पढ़ें। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। 4 इल्मी पॉइंट्स की शक्ल में मैं अहले सुन्नत का मुकदमा अवाम की अदालत में रखना चाहूँगा। इल्मी पॉइंट नंबर 1, अल्लाह पाक कुरान करीम फुरकान हमीद सूरत अल इमरान आयत नंबर 85 में फरमाते हैं, वमन यब्तगी गैर इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। और जो कोई दीन इस्लाम के बाद किसी और दीन को तलाश करेगा, उसको हरगज़ का नहीं कबूल किया जाएगा और ये आखिरत में खसारा पाने वाले हैं। इन्होंने एक और जगह पे कहा कि जो कादियानी हैं काफिर हैं, खुद को मुसलमान कहते हैं, लिहाजा हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम उनको काफिर कहें, वो मुसलमान हैं। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। ये तो इसी तरह है, कल को कोई क्रिश्चियन, यहूदी या ईसाई आ जाए और कहे कि जी मैं मुसलमान हूँ, मैं अपने आप को मुसलमान कहता हूँ, तो लिहाजा आप मुझे तस्लीम करें और मुझे मसले पे खड़ा करें कि जी आएँ आप जमात करवाएं, इमामत करवाएं। इल्मी पॉइंट नंबर 2, अल्लाह पाक कुरान करीम फुरकान हमीद सूरत अल-अहज़ाब में फरमाते हैं, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदुम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, वो अल्लाह के रसूल, अल्लाह के बंदे और खातमुन नबिय्यीन हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यह कि अल्लाह ताला हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। ये हमारी आयत ख़त्म नबूवत की ये रेड लाइन है हमारी। इस आयत के मुताल्लिक़ भी उसने फरमाया कि जी कि जो ग़ुलाम अहमद कादियानी दज्जाल है, वो उसने दावे नबूवत नहीं किया जी, ठीक है, वो इस आयत का भी इनकार ही करता है जी। इससे वो इस आयत को नहीं मानता कि उसका मतलब ये लिया जाए जो मुसलमान लेते हैं। इल्मी पॉइंट नंबर 3, बुखारी मुस्लिम दोनों के अंदर हदीस मौजूद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत कभी भी गुमराही के ऊपर जमा नहीं होगी। ये इसी तरह है कि अहले हदीस, सुन्नी, शिया, देवबंदी, बरेलवी तमाम इस चीज़ के ऊपर मुतफिक हैं कि कादियानी दायरे इस्लाम से खारिज हैं, वो काफिर हैं। तो ये कभी नहीं हो सकता कि अहले सुन्नत और जो इजमाए उम्मत है वो कभी टूट जाए, क्योंकि इसके मुताबिक ने पहले स्टेटमेंट दी हुई है कि मेरी उम्मत कभी गुमराही के ऊपर जमा नहीं होगी। तमाम लोग इस चीज़ के ऊपर मुतफिक हैं कि वो काफिर हैं। इल्मी पॉइंट नंबर 4 लास्ट, 1974 के आइन में ये चीज़ वाज़ेह कर दी गई है कि कादियानी दायरा इस्लाम से खारिज हैं। वो अपनी इबादतगाह को मस्जिद नहीं कह सकते, वो अपनी इबादतगाह में अजान नहीं दे सकते, वो शायर इस्लाम इस्तेमाल नहीं कर सकते कि वो इस्लाम की तबलीग करें,
میں تو اینڈ پہ یہی کہوں گا کہ غامدی صاحب کو چاہیے کہ وہ کسی اچھے چینل کے اوپر آئیں اور پوری امت سے معافی مانگیں کہ انہوں نے یہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے جس سے ہمارے مسلمانوں کے دل چھلنی ہو گئے ہیں. ہم اس چیز کے اوپر دکھی ہیں کہ اتنا بڑا نام نہاد اسکالر اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے جو کہ نہایت ہی کفری ہیں. تو ہم تو یہ کہیں گے کہ وہ آئیں معافی مانگیں, نہیں تو اگر آپ اسی ڈاکٹرن کے ساتھ مرے جو آج آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کا حشر تو پھر اسی دجال کے ساتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں خلفاء راشدین, اہل بیت, صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ محشور فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب